देखिए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है वो कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ फिर से। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कराया जाए, ठीक है, और उसकी वापस आने की टेंडेंसी हो, ठीक, तो इसका मतलब वो स्टेबल का पार्ट है, ठीक। और अगर उस चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, ठीक, और वो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम से अवे जा रहा हो, तो वो हमारा अनस्टेबल का केस बनेगा। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचा जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। मान लो आपके पास ये दो चार्ज हैं, क्यू और क्यू, कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अब आपने एक थर्ड चार्ज क्यू को रखा हुआ था, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया था, और इसकी जो दूरी आई थी वह r/2 ले लेते हैं। आपको ये चीज पता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो अभी तो दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम में। अब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोगों ने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करा दिया, इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है, x दूरी तक। तो जब हमने डिस्प्लेस कराया तो इसका जो दूरी आ गई यहाँ से r/2 + x हो गई, और ये जो दूरी आ गई r/2 - x हो गई, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा दिया, ठीक। अच्छा, तो Q और Q के बीच में एक फोर्स लग रहा है रिपल्सन का F1, इस Q और Q के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है F2 रिपल्सन का, ठीक है। आप देखो F1 के लिए दूरी है r/2 + x, और F2 के लिए दूरी क्या है r/2 - x। तो F1 के लिए हमारी डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम होगा, ठीक है। और F2 के लिए डिस्टेंस कम है, F1 के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, F2 के लिए डिस्टेंस कम है, और जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है उसका फोर्स कम होता है, ठीक। तो इसका मतलब F1 कम है और F2 ज्यादा है, ठीक। और रिजल्टेंट जो भी निकलता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन पे होती है जो फोर्स ज्यादा है। तो हमने ये देखा कि F1 और F2 में F2 की वैल्यू बड़ी है, यानी रिजल्टेंट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो, आप क्या कर रहे थे, इस चार्ज को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने डिस्प्लेस किया, और रिजल्टेंट फोर्स उसको वापस लेके आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस किसका बन गया, स्टेबल का केस बन गया, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बन गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे अगर आपका मान लो यहाँ पे -q होता, यहाँ पे -q होता, फिर वही सेम केस, चार्ज को आपने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा दिया, ठीक। तो दूरी पहले r/2 थी, यहाँ से यहाँ तक दूरी भी r/2 थी, अब आपने x डिस्प्लेस करा दिया, तो ये जो दूरी आ गई ये r/2 + x हो गई, और ये दूरी r/2 - x हो गई, ठीक। अच्छा, तो प्लस माइनस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है F1, प्लस माइनस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 लगा हुआ है। F1 के लिए जो दूरी है वो r/2 + x है, F2 के लिए दूरी r/2 - x है, ठीक है। तो यहाँ पे F2 के लिए दूरी कम है, F2 के लिए दूरी अगर कम है तो इसका मतलब F2 का फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F2 की तरफ इस साइड में चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी F2 ग्रेटर देन F1 है, यहाँ पे वही केस बन रहा था F2 जो ग्रेटर देन F1 है, तो F2 की तरफ चला गया, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ से आप जब इसको डिस्प्लेस करा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको अवे लेके जा रहा है इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स इसको इक्विलिब्रियम से अवे लेके जाएगा तो ये केस किसका बनेगा, अनस्टेबल का केस बन जाएगा, ठीक है। वापस लेके आ रहा है तो स्टेबल का, और दूर लेके जा रहा है तो अनस्टेबल का केस आ जाएगा, ठीक। चलो एक और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लो आपके पास दो चार्ज होते हैं, ठीक है, ये दो चार्ज होते हैं। अब आपने चार्ज को इस इक्विलिब्रियम से इस ओर शिफ्ट किया, x दूरी पर आप लेके गए, तो इनके बीच में आप देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा F1, इनके बीच में भी आपका लगा फोर्स ऑफ रिपल्सन F2, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो इधर आ गया। अब आप देखो कि आप इक्विलिब्रियम से आपको इधर लेके जा रहे थे, है ना, और ये जो फोर्स है वो आपको और दूर लेके जा रहा है, तो किसका केस बनेगा, अनस्टेबल का केस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो ये माइनस में होते, अब फिर आप चार्ज को यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है, x दूरी पर आप लेके जाते हैं, यहाँ पे पहुंचा देते इसको यहाँ इक्विलिब्रियम से, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता F1 ऐसे, इनके बीच में भी अट्रैक्शन लगता है F2 ऐसे, तो रिजल्टेंट आपका इस साइड हो जाता है। अब आपका देखो रिजल्टेंट फोर्स इसको वापस इक्विलिब्रियम की साइड लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका बन गया, स्टेबल का केस बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ केस हैं अनस्टेबल के, स्टेबल के,
ठीक है, जो हम लोगों ने इसमें से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स थे हमारे, ठीक है, उस टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पहचानते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है और कैसे उसके पोजीशंस को निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी अगर आपको क्वेरी होगी अगर, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।